Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And up to now, dear students, we have studied how we can differentiate the logarithmic functions. And after that, we have studied how can we differentiate the parametric form. Means x and y are in terms of some other variable. And now today's topic is derivative of a function with respect to another function. अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझाता हूं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन की टाइप क्या है। और अगर आपको बेटा इस क्वेश्चन की टाइप क्लियर हो गई तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। तो इसका जो स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा आसान बना देगा। तो देखो नाम से क्लियर है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन मींस एक कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो मतलब क्या हुआ, मान लेता हूं मैं एक फंक्शन मेरा f(x) है, लेट f(x) एंड phi(x) be the two functions। बेटा मैंने इन दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे। अभी एक एग्जांपल भी लूंगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने y नाम दे दिया, y इज इक्वल टू f(x), और ये जो आपके पास है ना phi(x), इसको मैं कोई दूसरा नाम दे देता हूं, मान लिया z नाम दे देता हूं, z इज इक्वल टू phi(x). ये कुछ इस तरह से है बेटा, जैसे कोई आपसे पूछे डिफरेंशिएट x² विद रेस्पेक्ट टू x³। तो आप देखो जरा ध्यान से, ये फंक्शन आपका बिल्कुल अलग है और ये फंक्शन बिल्कुल आपका अलग है। आपको इस फंक्शन के विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को तो हम डिराइव करने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट तो हम सीखने वाले हैं कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, इसको करते कैसे। तो देखो बेटा एक बात तो समझ लो, ये बिल्कुल अलग फंक्शन है भाई x² है, ये बिल्कुल अलग फंक्शन है x³ है। तो बताओ दोनों का नाम अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो चलो मैं एक को y मान लेता हूं और दूसरे फंक्शन को क्या मान लेता हूं, z मान लेता हूं। मैंने क्या अज्यूम किया, पहले को y कर दिया x में और दूसरे को z किया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। और वही काम मैंने यहां किया। देखो जरा क्या कह रहा हूं मैं, y एक फंक्शन है x में और z कोई दूसरा फंक्शन है। फाई इसलिए लिया क्योंकि एक अनोदर फंक्शन है, तो नाम तो मैं चेंज करूंगा ही। अब दिमाग लगाओ बेटा, मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है किसके विद रिस्पेक्ट टू, इस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू। और मैंने इसको नाम क्या दे रखा है, y, और इसको नाम क्या दे रखा है, z। इसका मतलब मुझे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है। आप दो बात कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो मुझे x² को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x³, या आप कह सकते हो मुझे y का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि दोनों के नाम तो सेम ही हैं। जैसे आपका नाम स्कूल में होता है, एक घर पे होता है, तो है तो आप ही ना वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे चाहिए dy अपॉन dz, मतलब y का विद रिस्पेक्ट टू z मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए। तो बेटा कल जो आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, जो आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म होती थी, वही तो करेंगे। क्या कि पहले मैं y को निकाल लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। भाई y किसका फंक्शन है, x का, तो y को इजीली मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दूंगा, और फिर डिवाइड किससे कर दूंगा, dz अपॉन dx, मतलब z को भी विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लूंगा। और देखो ध्यान से, कल वाला ही तो क्वेश्चन बन गया, dx तो दोनों में सेम ही है, हालांकि कैंसिल नहीं होगा, मैंने कल भी बताया था। तो एक तरह से ये क्या आ गया, dy अपॉन dz। और अगर आपका आंसर निकालना हो, यही तो निकालना था, आंसर निकालना हो तो देखो जरा dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई बताइए, x² का क्या होगा डेरिवेटिव, dy अपॉन dx कितना होगा, 2x, तो ये आ गया 2x अपॉन dz अपॉन dx क्या होगा, इतना तो कर ही लेंगे, बड़ा आसान है, x³ का हो गया
3x², x से x कैंसिल, तो ये आ गया 2/3x। ये इसका आंसर आ गया। मतलब ये हुआ कि हम एक फंक्शन को तो y अज्यूम कर लेंगे और दूसरे फंक्शन को z अज्यूम कर लेंगे, और हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा dy/dz। मतलब पहले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो क्या होगा dy/dx और dz/dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, और यही यहां पे है। देखो जरा क्या, y किसका फंक्शन x का, z भी किसका x का, मुझे चाहिए dy/dz, तो बताओ क्या करूंगा, dy/dx। भाई x का फंक्शन है तो dy/dx निकाल सकता हूं, जैसे मैंने यहां निकाल के बताया, और अपॉन क्या हो जाएगा dz/dx। तो बेटा इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस एक्सरसाइज में और कुछ यूज आएगा, वो आपको सारा लर्न होना चाहिए, और इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज के होने वाले हैं कि dy/dz निकालना है, मतलब एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो आप पहले वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लो, दूसरे को विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को डिवाइड कर दो। नोट कर लीजिए एक बार इसको। यस बेटा, अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बहुत इजी है, आप उसको याद रखना। कह रहा है इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो क्या करना बताया था, बताइए। फर्स्ट को क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट को हम अज्यूम कर लेंगे y, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x³ + 1 स्क्वायर रूट, और दूसरे को क्या अज्यूम कर लेंगे, z कर लेंगे, तो ये आ गया x² + 1 का क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब तो आप समझते ही बेटा क्या, कि भाई पावर जो है वो 1/3 हो जाएगी, और स्क्वायर रूट का मतलब भी समझते ही आप, भाई पावर क्या है 1/2 है। तो याद है बेटा फॉर्मूला क्या होता था, मुझे dy/dz चाहिए, तो बताइए क्या करते थे, dy/dx निकालते थे और dz/dx निकालते थे, और दोनों को डिवाइड कर देते थे, यही तो करते थे। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिएगा, एक तो dy/dx चाहिएगा। बताओ क्या आया, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो रूट का क्या होता है 1/2√x, ठीक है, इनटू, अब अंदर का भी तो करूंगा, तो x³ + 1 का क्या होगा 3x², ठीक है। तो ये आपके पास आ गया dy/dx विल बी इक्वल टू 3x²/2√x³ + 1। और अगर यहां से dz/dx की बात करूं तो dz/dx देखिए क्या करोगे बताओ, पावर आपके पास साइड में पावर n, x की पावर n-1, तो इसका मतलब क्या हुआ x² + 1 पावर 1/3 - 1, और आगे बताइए जरा, इसका भी तो करोगे इंटू 2x, किसकी बात कर रहा हूं, अंदर जो टर्म है उसका भी तो करोगे बेटा, तो x² का तो 2x हो गया, और 1 का क्या हो गया 0 हो गया। मतलब बिल्कुल आसान है, ये तो तुमने कर रखे हैं। तो dz/dx आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा 2x/3 इंटू, देखो ये पावर बचेगी, जब 3 एलसीएम लोगे तो -3 + 1, तो ये -2/3 होगी, और जब नीचे लाऊंगा तो क्या होगी, प्लस की 2/3 होगी। तो ये तो बिल्कुल इजी है, इसको कह दूंगा x² + 1 इसकी पावर 2/3। ध्यान से समझना बेटा, पावर -2/3 नीचे लिया है इस टर्म को, तो प्लस की बन गई। और अब तो याद है आपको, मुझे चाहिए dy/dz, तो क्या फॉर्मूला होता था, dy/dx को डिवाइड कर देते थे dz/dx से, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल आ गया बताइए, ये तो आया आपके पास 3x²/2 इंटू x³ + 1 का अंडररूट, और अपॉन हो जाएगा 2x/3 इंटू x² + 1 की पावर 2/3। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें बेटा, तो एक तरह से क्या आ गया बताओ, 3x², ये फर्स्ट टर्म हो गई, इंटू जो फोर्थ टर्म है बोलो ये ऊपर जाएगी तो 3 जाएगा, तो 3 का मतलब कितना हो गया 9, ठीक है 9 हो गया। देखो ये 3 आएगा और ये 3, 9x², और इंटू क्या हो गया x² + 1 इसकी पावर 2/3, और अपॉन क्या हो गया, देखो 2x इंटू 2 कितना हो गया 4x,
इंटू एक्स क्यूब प्लस वन स्क्वायर रूट, एक्स क्यूब प्लस वन का क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। अब चाहो तो आप x से कैंसिल कर सकते हो x, तो आपका फाइनल आंसर बेटा क्या आ गया, 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर 2/3 अपॉन 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस वन स्क्वायर रूट। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये तो एक तरह से सिंपल कैलकुलेशन बच गई बस, बाकी तो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वही तो हमने लगाया है। एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स को वाई के विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया और जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इसको देखो जरा ध्यान से। ये कह रहा है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन डेरिवेटिव करो। क्या करते थे बताइए, फर्स्ट को y एज्यूम कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x, और दूसरे को क्या कर लेंगे z, तो ये आ जाएगा secant स्क्वायर x स्क्वायर। चलो बताइए क्या आएगा इसका, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2 tan x इंटू tan x का करेंगे तो बेटा क्या होगा secant स्क्वायर x। चलो ये तो डेरिवेटिव छोटा सा था भाई, tan स्क्वायर x का 2 tan x और tan x का किया तो secant स्क्वायर x। अब इसका करवाइए तो dz अपॉन dx लेंगे, चलो इसको मैं यहां ले लेता हूं, z इज इक्वल टू आपको दे रखा है secant स्क्वायर x स्क्वायर। तो क्या करें जरा बताइए, dz अपॉन dx बेटा बहुत आसान है, पहले तो पावर का करोगे तो secant स्क्वायर का क्या होगा बताइए 2, पावर कर रहा हूं ना n साइड में 2 secant की पावर, अब 2 में 1 माइनस करूंगा तो बोलो कितना बचेगा 1, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंगल बिल्कुल एज इट इज रहेगा। तो देखो मैंने पावर को तो सोल्व कर ली, अब इस सीकेंट का भी तो करूंगा। अब याद करो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो आपने लर्न कर ही रखा है। तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट एक्स स्क्वायर। अब जिसको आप एक्स कह रहे हो उसका भी तो डेरिवेटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा बेटा 2x इंटू आ गया 2x आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी टर्म आ गया। मुझे निकालना क्या है, dy अपॉन dz। क्या आइडेंटिटी होती थी बताइए, dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx। ठीक है, dy बाई dx को डिवाइड कर दो किससे, dz अपॉन dx से। चलो बताओ ये क्या वैल्यू आई है, ये आई है 2 इंटू टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन dz बाई dx क्या है, देखो 2 को 2x से करूंगा तो कितना हो गया 4x आ गया, इनटू क्या है, देखो ये भी सीकेंट एक्स स्क्वायर है और ये भी सीकेंट एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख दूंगा सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना बेटा, जैसे साइन एक्स हो इंटू साइन एक्स हो तो आप साइन स्क्वायर एक्स ही तो कहोगे। तो ये बन गया 4x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आगे है आपके पास टेंजेंट एक्स स्क्वायर। बस आप चाहो तो एक 2 से 2 कैंसिल कर दो, है ना, और ये जो भी बच गया ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया। तो इसका मतलब बस कैलकुलेशन आपको करनी है और क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है। बेटा एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का इसमें भी यूज है। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री का 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज है, अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है लेकिन यूज बहुत ज्यादा है। और देखो ये क्वेश्चन इसलिए मैं बहुत अच्छा कहूंगा क्योंकि इसके अंदर दो फॉर्मूले वो आ रखे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब आप बेटा इन दोनों को तो लर्न कर ही लीजिए, मैंने आपको कई बार अपने लेक्चर्स में बताया है कि इन दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। तो एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि बाहर अगर tan इनवर्स है तो ये 100% श्योर है कि अंदर tan ही बनेगा, ताकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। और यहां पे क्या आपके पास tan इनवर्स x है, तो क्या करें जरा बताइए, हम मान लेते हैं इसको लेट y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को y मान लेते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स इसका अंडर रूट। अब याद करिए tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला याद है बेटा,
क्या होता था 1 माइनस कोस एक्स, याद करो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर याद आया, जब भी बीच में बेटा माइनस हो तो साइन आएगा, बीच में प्लस हो तो कोस आएगा, यहां पे x हो तो x बाई 2 आएगा, अगर 2x होता तो x आता, मतलब एंगल का हाफ कर देना है। तो 1 माइनस कोस एक्स क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जिन स्टूडेंट्स ने याद नहीं किया इसको, वो बेटा याद कर लीजिए, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलना है। 1 प्लस कोस एक्स बताइए, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, बिल्कुल आसान है। तो जरा बताइए क्या बन गया, ये tan इनवर्स, ये एक साइन एक्स बाई 2 बाहर आ गया और नीचे से कोस एक्स बाई 2 बाहर आ गया, तो इसको मैं ये कह सकता हूं टेंजेंट एक्स बाई 2, और ये तो बेटा आपके पास हो गया एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 आ गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, इस दूसरे फंक्शन की, तो ये दे रखा है, इसको z मान लेता हूं, तो z कितना हो गया tan इनवर्स x, तो dz अपॉन dx कितना आ गया बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन निकालना है, तो मुझे dy अपॉन dz निकालना है। तो क्या करूंगा बताओ, dy बाई dx को, देखो यहां पे y आया था बेटा y, तो dy बाई dx निकाल सकते हो यहां से, अरे 1 अपॉन 2 आया, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, x का तो 1 आ गया, तो देखो dy बाई dz का क्या फॉर्मूला होता था, dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx। तो dy बाई dx किसके इक्वल आया है, 1 बाई 2, लिख दिया मैंने 1 बाई 2, अपॉन dz बाई dx किसके इक्वल आया है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये बेटा इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और लेते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, कह रहा डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन x विद रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे बेटा आप एक बात समझ लीजिए ध्यान से, कि जब भी कभी अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, क्या कहा मैंने, अंडरूट में क्या आ जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ये 100% श्योर बात है, लगभग लगभग आपके x की जगह या तो साइन थीटा पुट होगा और कोस थीटा पुट होगा। ऐसा क्यों, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो बेटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और बाहर आपका कोस थीटा आ जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बाहर तुम्हारा साइन थीटा आ जाएगा। याद रखना बेटा, जब भी कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कहीं भी नजर आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नोट कर लेना इसको, क्या, तो x की जगह या तो tan थीटा पुट होगा और कोट थीटा पुट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, तो बाहर आ जाएगा सीकेंट थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा करूंगा तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो बाहर आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। याद रखना तीसरा, जब भी कभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो x की जगह या तो सीकेंट थीटा पुट होगा और कोसिकेंट। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे कि हमें क्या पुट करना है। सीकेंट करूंगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बाहर tan थीटा आ जाएगा, और अगर कोसिकेंट थीटा पुट करूंगा तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कोट स्क्वायर थीटा होगा, बाहर आ जाएगा कोट थीटा। और कभी भी अंडरूट में 1 माइनस एक्स आ जाए या 1 प्लस एक्स आ जाए या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडरूट आ जाए, तो x की जगह पुट होगा कोस थीटा। ऐसा क्यों, वही तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला तो आ गया, 1 माइनस कोस थीटा अंडरूट में क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे भी ऊपर और नीचे तुम्हारी आइडेंटिटी लग जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई है, ये आपको बेटा पता होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये क्या कह रहा है हमारे क्वेश्चन में, बाहर है tan इनवर्स, तो पहले तो मैं इसको y मान लेता हूं, y एज्यूम कर लेता हूं, y क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरूट
अपॉन एक्स। तो बेटा क्या करें, या तो x की जगह साइन थीटा पुट करूंगा या तो कोस थीटा पुट करूंगा। तो दिमाग लगाना बेटा। अब आप कहेंगे सर साइन रख दो, है ना। अगर साइन रखते हैं, थोड़ा सोचना, दोनों से हो जाएगा क्वेश्चन तो, लेकिन साइन रखते हैं तो क्या बनेगा ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा आएगा, और नीचे साइन थीटा, तो ये कोट थीटा बनेगा। और बाहर tan इनवर्स है तो मुझे उस कोट को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, tan में। तो ऐसा कर सकता हूं, अगर मैं x की जगह कोस थीटा ही पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन आ जाएगा, नीचे कोस अपने आप ही tan बन जाएगा। तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना, इसलिए हम इसमें कोस पुट करेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप साइन से करेंगे तो भी क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। चलो करते हैं आगे। तो देखिए जब कोस थीटा पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका अंडर रूट। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर आ गया साइन थीटा, नीचे कोस थीटा, इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो ये आ गया थीटा। आप बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, क्या है, कोस इनवर्स x। तो बताइए बेटा ये तो y आया है, मुझे आगे जरूरत पड़ेगी किसकी, dy बाई dx की। तो -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। याद करो बेटा कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमने x की जगह क्या रख रखा है, कोस थीटा, यहां भी कोस थीटा रखूंगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आ जाएगा साइन थीटा। तो क्या आएगा, जरा इसको z मान लो, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, x की जगह पुट कर दिया मैंने कोस थीटा, तो z इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा इंटू, देखो बेटा ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट लूंगा तो आ जाएगा साइन थीटा। कुछ याद आया आपको, ये क्या आइडेंटिटी बन गई बताओ, 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या होता है ये, साइन 2 थीटा। ये तो आपने पढ़ाई है बेटा। अब प्रॉब्लम वही आ गई जो हम नहीं चाहते थे। देखो बाहर तो कोस इनवर्स है, अंदर साइन आ गया। तो आपने 10th में पढ़ा था कि अगर साइन को कोस में बदलना हो या कोस को साइन में बदलना हो तो क्या करते थे, देखो बेटा आप लिखते थे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और 90 डिग्री को अगर पाई में कन्वर्ट करूं तो ऐसे भी तो कह सकते हो, पाई बाई 2 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कोस थीटा। तो इसको मैं कोस में बदल सकता हूं, बिल्कुल बदल सकता हूं। कैसे, कोस लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस जो भी थीटा है उसकी वैल्यू रख दीजिए, और थीटा की वैल्यू कितनी है 2 थीटा, तो ये मैंने रख दी। तो बताइए जरा क्या वैल्यू आई, जेड की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा क्या है आपका, थीटा तो है कोस इनवर्स एक्स, थीटा यहां से निकाल लेंगे ना। आप बताइए dz अपॉन dx क्या होगा, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव तो 0, कांस्टेंट का क्या होता है 0, और इसका क्या होगा बताइए -2 है बेटा, और कोस इनवर्स x का होगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये तो प्लस बन जाएगा, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब हम लास्ट स्टेप के ऊपर हैं, हमें क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए था, याद करो हमें क्या निकालना था, ये भी निकल गया हमारे पास, ये भी हमारे पास आ गया, हमें चाहिए dy अपॉन dz, बताओ किसके इक्वल होगा, dy बाई dx को डिवाइड कर दूंगा किससे, dz अपॉन dx से, तो -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इससे ये कैंसिल, -1 अपॉन 2 आंसर आ गया बेटा इसका। तो सिर्फ कैलकुलेशन समझने वाली थी, बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, वही हमने आइडेंटिटी लगानी है जो लगाते आए हैं, एक डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नोट कर लीजिए बेटा इसको।
यस बेटा, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक फंक्शन है पहले वाला, इसका विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव करिए। तो बताइए जरा क्या करते थे, इसको मैं क्या जूम कर लूं बताओ, इसको तो y कर लेते हैं और इसको क्या कर लें, इसको z कर लेते हैं। ठीक है, चलो बताइए कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए अच्छा कह रहा हूं इसको, क्योंकि बार है tan इनवर्स, और मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई अंडरूट में जब भी कभी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो आप x की जगह क्या पुट कर दोगे, tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा हो जाता है। तो तुम कहोगे सर बिना देर किए यहां पे x की जगह आप tan थीटा रख दो या कोट थीटा रख दो। बेटा ऐसा नहीं है, थोड़ा सोचना है। चलो यहां तो बात बन जाएगी, लेकिन जब उस tan थीटा को आप यहां रखोगे तो क्या बनेगा जरा सोचिए, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। क्या 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा का कोई फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा तो हम डायरेक्ट कोई होता नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ गई, अगर सारे में कहीं न कहीं प्लस होता तो हमें x की जगह टेन थीटा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बताओ अब हम क्या करें, तो अब हम अपनी लास्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। याद करो मैंने क्या सिखाया था, 1 माइनस एक्स का अगर अंडरूट हो तो x की जगह कोस थीटा रख दो। तो अब यहां क्या करूं, क्यों रख दो कोस थीटा, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो लेकिन यहां पे तो x है ही नहीं, तुम कहोगे अरे तो बेटा अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा रख दो। तो एक्स स्क्वायर की जगह जब कोस थीटा रखूंगा तो देखो ना तो यहां प्रॉब्लम है 1 प्लस कोस थीटा, ना यहां प्रॉब्लम आएगी 1 माइनस कोस थीटा। ये आइडेंटिटी भी आती है, ये भी हमें आती है, ये भी 1 प्लस कोस थीटा, ये भी 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो जरा क्या बनेगा, ये y इज इक्वल टू आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ, देखो क्या बना, 1 प्लस कोस थीटा अंडरूट माइनस 1 माइनस कोस थीटा अंडरूट 1 प्लस कोस थीटा अंडरूट 1 माइनस कोस थीटा अंडरूट। अब बताइए इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, tan इनवर्स ऑफ क्या बना ये 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जरा बताइए क्या कॉमन आ गया बाहर, tan इनवर्स हो, देखो बेटा √2 यहां से √2 यहां से और ऊपर से √2 कॉमन, नीचे से भी √2 कॉमन, तो √2 से तो √2 कैंसिल हो गया। समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो यहां भी √2 आएगा, यहां भी √2, यहां भी √2, यहां भी √2, दोनों में √2 कॉमन निकाल लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिया। यहां क्या बचा cos थीटा बाई 2, ठीक है, यहां क्या बचा sin थीटा बाई 2, यहां क्या आया cos थीटा बाई 2, यहां क्या आया sin थीटा बाई 2। क्या आपकी टाइप जानी पहचानी लग रही है, कुछ देखा है कभी आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ये टाइप थी। अभी आप में से ही एक स्टूडेंट बता रहा है कि सर कोस से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब कोस से बेटा क्यों डिवाइड कर दे, क्यों इसको याद आया इस बच्चे को, क्योंकि कोस से डिवाइड करने से ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। तो ये तो तुम्हारा tan का फॉर्मूला बन गया और बाहर tan इनवर्स है, तो हमारा काम तो हो गया। तो चलो cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दे हम, तो देखो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू आपके पास आ गया, क्या आ गया जरा बताइए, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2। तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू, बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x स्क्वायर, तो इसकी जगह आ जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx चाहिए मुझे, क्या आ गया पाई बाई 4 का तो 0 हो गया, तो इसका क्या होगा माइनस 1 बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स x का क्या होता है बेटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो x की 4 इंटू इसका करूंगा तो 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? हमारे पास आंसर आ गया dy बाई dx का। अच्छा, अब और एक टर्म निकालनी है dz बाई dx। तो dz बाई dx कैसे निकालूं जरा बताओ? इसमें क्या पुट करूं? x की जगह यहां tan थीटा पुट कर दो। क्यों tan थीटा पुट कर दो? tan की आइडेंटिटी होती है। तो z किसके इक्वल आ गया? साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और बेटा ये तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी हो गई है ना। और 2 थीटा की आइडेंटिटी हो गई तो याद करो ये आ गया आपके पास 2 थीटा, और 2 इंटू थीटा कितना है तुम्हारा? tan इनवर्स x। तो आप बताइए dz बाई dx क्या होगा? 2 अपॉन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको एक बार इस टाइप को हटा देता हूं। देखिए अब हमें क्या चाहिए था, जरा ध्यान समझिए। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था dy अपॉन dx। चलो इसको भी हटा देते हैं, एक बार इसको भी मिटा देते हैं तो हमारे पास थोड़ा और स्पेस आ जाएगा। क्या निकाले बताइए? dy अपॉन dz चाहिए। तो ये था dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx विल बी इक्वल टू, बताओ dy बाई dx किसके इक्वल आया था आपके पास? ये रहा, ये आया था माइनस एक्स अपॉन, बेटा ये x की पावर 4 थी, आपने मुझे ध्यान नहीं दिलवाया। 1 माइनस एक्स की पावर 4 थी। ठीक है, तो चलो मैंने अब लिख दिया इसको, तो ये बन गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 अंडर रूट। और इसको डिवाइड किससे करेंगे आप? अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। चलो इसको अगर वैसे लिखो तो बताइए अब क्या आएगा? माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन क्या आएगा? 2 इंटू 1 माइनस एक्स की 4। अब दिमाग लगाना बेटा, मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। 1 माइनस एक्स की 4 को ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट। मैंने हल्की सी एडजस्टमेंट करी है, आप चाहो तो इसको यहां भी छोड़ सकते हो भाई 1 माइनस एक्स की पावर 4 इसका अंडर रूट, और चाहो तो थोड़ा और आगे तक सोल्व कर सकते हो। मतलब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके आना होता है। तो पता है मैंने इसको क्यों तोड़ा है 1 माइनस एक्स की 4 को? क्योंकि ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, और आपको पता है ये नीचे वाला अंडर रूट में है ना भाई, अंडर रूट में है ना दोनों के साथ। तो एक अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। दो अंडर रूट हो गए तो एक अंडर रूट तो तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या आंसर आया? माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और आप इसको ये भी तो कह सकते हो बेटा माइनस एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। भाई ऊपर वाले के बाद ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे वाले पे भी अंडर रूट है, तो मैंने अंडर रूट क्या कर दिया? कंबाइन लगा दिया। बेटा ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेंथ में, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखो बेटा अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हैं, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि इसमें एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है। और मैंने ये इसलिए लिया कि मैं आपसे ये पूछ सकूं कि क्या आपने लास्ट वीडियो लेक्चर बेटा इसका देखा है। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा हो तो हमने लास्ट तो हमने क्या किया था? लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चंस किए थे। लॉगरिथमिक कब लेते हैं, कब उसका फिर डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो ये क्या है बेटा? एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा, और तब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो प्रोसेस तो वही है। देखो पहले क्या अज्यूम कर लेंगे? y ले लेंगे, x की पावर क्या हो गया? sin x, और दूसरे को क्या ले लेंगे? z। तो z इज इक्वल टू क्या बन गया? sin x की पावर x। चलो सोल्व करते हैं। ये y इक्वल टू x की पावर sin x है, तो अब बेटा क्या करें? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो जब log लेंगे तो log ऑफ y विल बी इक्वल टू log ऑफ
x की पावर साइन x। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन x तो साइड में आ जाएगा, तो ये बन गया साइन x log of x। क्या करें जरा बताओ, अब डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या होगा 1/y dy बाई dx। इसमें u भी लगा दूं तो क्या आ गया बताइए, लगा देते हैं, बताओ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, प्लस log ऑफ x एज इट इज, बताओ साइन x से क्या होता है cos x। चलो सर भाई ये तो बड़ा आसान था, चलो इजी था तो फिर आप कर ही लेंगे इसको। y आपका यहां आ जाएगा, y क्या आ जाएगा बताओ, y की वैल्यू क्या थी, x की पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू log ऑफ x। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया। अब क्या करें जरा बताइए, इसमें भी सेम वही करना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log z किसके इक्वल होगा, x log ऑफ साइन x। भाई log लेंगे तो पावर तुम्हारी क्या होगी, साइड में आ जाएगी। फिर वही करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/z dz बाई dx, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1/sin x, और sin x से करेंगे तो क्या होगा cos x होगा, और प्लस log sin x एज इट इज, x का 1 हो जाएगा, तो dz बाई dx किसकी इक्वल आया बताओ, dz बाई dx, z या मल्टीप्लाई हो जाएगा, z की वैल्यू क्या है sin x की पावर x इंटू x कोट x लिख दो इसको, cos अपॉन साइन प्लस log sin x। अब बेटा दोनों हमने निकाल लिए, हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है dy अपॉन dz। तो dy अपॉन dz बताओ कैसे निकालते थे, dy बाई dx को डिवाइड कर दो dz बाई dx से, तो बताओ dy बाई dx किसकी इक्वल है, ये देखो यहां पे x की पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस कोस x इंटू log x अपॉन कोस x इंटू log x अपॉन ये आ गया dz बाई dx, और उसकी वैल्यू क्या है साइन x की पावर x इंटू x कोट x प्लस log साइन x। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। तो इसके साथ ही बेटा हमने अपना जो एक तरह से एक फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जो डेरिवेटिव है वो हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो अप टू नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस एलिमेंट 7.8 एक्सरसाइज।